गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको अलंकार के प्रकारों के बारे में, उसकी परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ, इसका परिचय आपको दिया। अब आगे अलंकार को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, उसका विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। अलंकार के जो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रमुख प्रकार है, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के जो प्रकार हैं उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कविता में जब एक वर्ण की आवृत्ति या गणना एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें आप ध्यान देना, कविता में जब वर्ण की आवृत्ति, वर्ण और शब्द में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना कि कविता में जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ वही रहता है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और हर बार उनका अर्थ वही है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। चारू, चंद्र, चंचल और जल थल। चारू में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जल और थल में ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अलंकार की आवृत्ति शब्द की शुरुआत में भी होती है, मध्य में भी होती है और अंत में भी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर च और ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुवे छाए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कालिंदी कुल कदम की डारन, घेर घेर घोर गगन धराधर ओम। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी अलंकारों में, सभी उदाहरणों में किसी न किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो कविता में जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। यमक शब्द का मतलब होता है जोड़ा, जो शब्द जोड़े से आए या एक से अधिक बार आए। कविता में जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, या तो वो शब्द बार बार आता है जोड़े से, या फिर वाक्य में कहीं पर भी हो परंतु वो एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। परिभाषा देखिए इसकी, कविता में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया 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 गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में मन का शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। एक मन का शब्द का अर्थ है माला का मोती, दूसरे मन का शब्द का अर्थ है मन या चित्त। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। काली घटा का घमन घटा, जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। ये उदाहरण है। इनमें पहला जो उदाहरण दिया है काली घटा का घमन घटा, इसमें घटा शब्द के अलग अलग अर्थ है, दो बार आ रहा है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। काली घटा यानी बादल, आसमान में जो बादल छाते हैं वो काली घटा कहलाते हैं। और घमन घटा, घटा मतलब कम हुआ, घमन कम हुआ। जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे, यहाँ पर भगवान के लिए बात कही जा रही कि हे भगवान, जितने को तुमने उद्धार किया है उतने तो आकाश में भी तारे नहीं है। फिर अगला जो उदाहरण इसमें दिया है, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द के दो अर्थ है। उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई और उर्वशी यानी अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। इस काव्य पंक्ति में भी बेर शब्द के दो अर्थ है। एक बेर का अर्थ है दिन में 3 बार और एक बेर का अर्थ है फल, बेर जो हम खाते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, यहाँ पर कनक कनक शब्द के दो अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यमक अलंकार में भी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और श्लेष में भी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। बस इस बात पर ध्यान देना कि यहाँ पर शब्द एक ही होता है, श्लेष में शब्द एक ही होता है और उस एक शब्द से एक से अधिक अर्थ लगे हुए रहते हैं। मतलब यहाँ पर अनेकार्थी शब्द होता है, एक प्रकार से एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। और यहाँ पर शब्द यमक में शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस थोड़ा ध्यान देना है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। परिभाषा बनती है, कविता में जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले और पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, मतलब एक शब्द का जो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो अर्थ पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है।
जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर देखिए पानी शब्द, मैंने जो अंडरलाइन किया शब्द को पानी, इस दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। पानी शब्द का यहाँ पर इस पंक्ति में पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए चमक के रूप में, मोती की चमक यदि चली जाए उसका कोई मोल नहीं होता है। मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए इज्जत एवं मान सम्मान के लिए, यदि मनुष्य का मान सम्मान और इज्जत कम हो जाए तो उसका समाज में और परिवार में कोई स्थान नहीं रहता है। और चून यानी चूना या आटा, आटे के लिए, तो यहाँ उसके चूने और आटे के लिए पानी के रूप में, यदि चूने और आटे में पानी का उपयोग नहीं किया जाए या उसका पानी सूख जाए तो उन दोनों चीजों का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं बचता है। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार में एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मंगन को देख पट देते बार बार। अब यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक पट का मतलब है वस्त्र और एक पट का मतलब है दरवाजा। मतलब मांगने वाले को देखकर या तो दरवाजा बंद कर देते हैं बार बार या फिर वस्त्र देकर उसे लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से पट शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। दूसरा है को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा यानी वृषभ की अनुजा, वृषभ की पुत्री। वृषभ, यहाँ पर वृषभ जो है वो एक पिता है, उनकी राधा के पिता हैं, तो वृषभानुजा मतलब राधा, और वृषभ अनुजा मतलब गाय। यहाँ पर वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक है राधा और दूसरा है गाय। वृषभ की अनुजा, बेल को वृषभ कहा जाता है, उसकी अनुजा, इसलिए यहाँ पर गाय आएगा। और वृषभ नाम है राधा के पिता का, तो इसलिए वृषभानुजा। तो इस प्रकार से वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। तीसरा है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की गति सोए, बारह उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर दीप शब्द और 12 शब्द के दो अर्थ हैं। दीप मतलब दीपक, और दीप का मतलब होता है कुल दीपक, खानदान का इकलौता वारिस या पुत्र, उसको भी दीपक ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो अर्थ निकल रहे हैं। और 12 का मतलब है बुझ जाना या बड़ा होना। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ निकलता है, कवि रहीम कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की गति सोए, मतलब जो गति दीपक की होती है बुझने के बाद वो अंधेरा कर देता है, वैसे ही कुल का कपूत पुत्र जो होता है यदि वो बड़ा भी हो जाए तो वो परिवार के लिए किसी काम का नहीं होता है। उजारो करे बड़े अंधेरो होए, जलाने पर वो उजाला करता है और बुझने पर वो अंधेरा करता है। इस प्रकार से दीप शब्द के यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं, एक तो दीपक के रूप में और एक कुल दीपक के रूप में। शब्दालंकार का चौथा प्रकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, पुनरुक्ति शब्द का अर्थ है पुनर प्लस उक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनर प्लस उक्ति अर्थात एक ही शब्द बार बार आना, एक शब्द एक से अधिक बार आना या बार बार आना। तो परिभाषा बनती है, कविता में जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ वही रहे, अर्थ में कोई बदलाव न हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है, जैसे अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों की परिभाषाओं में। उदाहरण देखिए, जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द यहाँ एक से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ वही है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए अन्य, जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर रह शब्द में पुनरुक्ति हो रही है। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, इस पंक्ति में थल थल शब्द की पुनरुक्ति एक से अधिक बार हो रही है। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, ये यहाँ पर रह शब्द की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला है पांचवा शब्दालंकार का पांचवा प्रकार है प्रकोक्ति अलंकार। इसका वर्णन आपका जो सिलेबस है उसमें इसके उदाहरण वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु ये शब्दालंकार का प्रकार है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, परिभाषा और एक उदाहरण के माध्यम से समझाना जा रही हूँ। प्रकोक्ति अलंकार, प्रकोक्ति शब्द का अर्थ है विचित्र या टेढ़ा मेढ़ा कथन, है ना। वक्र प्लस उक्ति, बोलने में या सुनने में कुछ विचित्र या टेढ़ा मेढ़ा महसूस होना। तो कविता में जब परिभाषा इसलिए बनती है, कविता में जब वक्ता द्वारा कही गई बात या कथन का श्रोता अलग अभिप्राय निकाल लेता है या अन्य कोई कल्पना कर लेता है, जो वो कहना चाह रहा है वो ना सुनकर अन्य कोई कल्पना लगा लेता है, तो वहां पर प्रकोक्ति अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित ताप मोह कह भोगू। यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस से ली गई हैं। इन पंक्तियों में भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे होते हैं
उस समय सीता उनसे कहती है कि मैं एक सुकुमारी हूँ, मैं एक राजा की पुत्री हूँ और कोमल कन्या हूँ, तो हे नाथ, मैं वन जाने योग्य नहीं हूँ। आप ही, तुम ही उचित तब मोह कहाँ भोगूं, तुम्हारे लिए ही या आपके लिए ही ये तपस्या उचित है, मैं इसका वरण क्यों करूं, मैं इसको क्यों स्वीकार करूं। इस प्रकार कथन सीता के लिए कुछ पंक्तियों में लिखा गया है। तो यहाँ पर सीता के लिए जो बात कही गई है वो विचित्र और टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए इसको कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता द्वारा कही गई बात का कुछ अलग अर्थ निकालकर प्रस्तुत किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये पांचों प्रकार थे शब्दालंकार के। अब अर्थालंकार को मैं आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करूंगी। प्रकारों के बारे में परिचय दिया है। अब हम आगे जो परिचय है वो प्राप्त करते हैं अर्थालंकार के प्रकारों का। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना या समानता। कविता में जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से उसके समान धर्म, गुण, रूप, रंग के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कविता में जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से गुण, रूप, रंग के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात कविता में जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से उसके रूप, रंग, गुण, आकार, प्रकार के आधार पर की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब होता है किसी से तुलना करना या किसी को किसी दूसरे के समान बताना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय जिस वस्तु की उपमा या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना या समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म, जिस गुण धर्म के कारण उपमा दी जाती है। गुण धर्म मतलब सुंदरता, कुरूपता, जो भी उसके गुण है उसके आधार पर जो अप्रस्तुत वस्तु को सुंदरता को उपमा दी जा रही है तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा है वाचक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा उपमा प्रकट होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सी, सम, सरसी, सदृश, समान, समही, जैसे, से आदि, ये सभी शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। उदाहरण है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो राधा यहाँ पर उपमेय है, चंद्रमा उपमान है और के समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। इस प्रकार से उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा अलंकार में 4 अंग उपस्थित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उपमा दी जाती है और 4 अंग विद्यमान होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द 4 उपस्थित होते हैं। लुप्तोपमा में कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, मतलब इन 4 में से कोई एक अंग नहीं होता है। चौथा है मालोपमा। मालोपमा में 1 से अधिक उपमेय या उपमान होते हैं। इसका आपके सिलेबस में कोई ज्यादा उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर उसके प्रकारों का परिचय दिया है। इसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त नहीं करेंगे। उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने अंडरलाइन किया है सा शब्द के नीचे जैसे शब्द, से और सम शब्द। ये इस प्रकार के शब्द आपको कविता की पंक्तियों में देखने को अवश्य मिलेंगे। ये पहचान है उपमा अलंकार की। यदि हमें उपमा अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है तो इन पंक्तियों में हम एक बात ध्यान रखें कि परिभाषा तो हमें याद करनी ही है, इन बातों को ध्यान में रखना ही है, पर साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पर सा, सी, सम, सरसी वाचक शब्द जो है उपमा अलंकार के वो आ रहे हैं तो वहां पर उपमा अलंकार निश्चित ही उपमा अलंकार ही है। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता, एकता या एक रूपता। कविता में जहाँ अब उपमा में क्या हुआ था, उपमा में हम तुलना कर रहे थे और यहाँ पर क्या होता है कि जिस वस्तु से तुलना होती है उसको पूर्ण रूप से एक रूप मान लिया गया, उसको पूर्ण रूप से एक रूप मान लिया गया, मतलब एक जैसा दिखाई दे रहा है पूरा। तो इसलिए और कोई बात ही नहीं होती है बीच में, डायरेक्टली आरोप कर दिया जाता है कि ये वैसा ही है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कविता में जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा बनती है, कविता में जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। या इसकी एक और परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान को एक रूप एक समान कर दिया जाए
जहाँ उपमेय से उपमान को एक रूप मान लिया जाए पूर्ण रूप से और एक समान होने का आरोप कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त भगवान के चरणों को कमल के समान मान रहा है और कह रहा है कि मैं भी कमल की तरह आपके चरणों में बंधा रहूं, तो उसने अपने आप को कमल के समान मान लिया और कहा है कि मैं आपके चरणों में बंधा रहूं। इस प्रकार से इस काव्य पंक्ति में उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। और उदाहरण है इसके, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर बच्चा माता से कह रहा है कि मैया में तो चंद्र खिलौना, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को खिलौना समझ रहा है और कह रहा है कि मैं चंद्र खिलौना ले हो, मतलब उसने चंद्रमा को खिलौना मान लिया है पूर्ण रूप से, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पर भी मन को सागर के समान माना गया है और मनसा यानी इच्छाओं को लहरों के समान माना गया है जो आती जाती रहती हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों में पूर्ण रूप से अभेद आरोप कर दिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना या अपेक्षा करना, उम्मीद करना। कविता में जहाँ प्रस्तुत वस्तु मतलब उपमेय में अप्रस्तुत वस्तु यानी उपमान की तरह होने की संभावना या कल्पना प्रकट होती है, वस्तु यानी उपमान की तरह होने की संभावना या कल्पना प्रकट होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों आदि। जिस प्रकार से उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। उपमा को हम सी सम सरसी के माध्यम से पहचान सकते हैं, तो उत्प्रेक्षा को मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों आदि शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर मानो शब्द आया है जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये मानो शब्द उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रस्तुत कर रहा है। कविता में आपको ये अवश्य देखने को मिलेगा, आपको जहां पर ये उदाहरण अगर आते हैं एग्जाम में पूछते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो उसमें ये जरूर आप उदाहरण में देखेंगे कि वहां पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इन शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द अवश्य उपस्थित होगा, तो वहां पर उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस काव्यांश में अर्जुन के क्रोध की संभावना सागर के वेग से की जा रही है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण हैं, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। दूसरा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ज्यों और मानो ये दोनों ही उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। मानवीकरण, चौथा प्रकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अर्थात मानवीय क्रियाएं। मानवीकरण शब्द का अर्थ होता है मानवीय क्रियाएं। कविता में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय गुणों या क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कवि अपनी कल्पनाओं से प्राकृतिक वस्तुओं को मानव की तरह क्रिया करते हुए बताता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ कवि काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य एवं क्रियाएं करते हुए अभिव्यक्त करता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार से आप इसकी जो परिभाषा है वो बनती है, जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परीसी धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या मतलब शाम का समय, जब दिवसावसान यानी सूर्यास्त का समय, जब दिवस का अवसान होता है मतलब दिन ढलता है, उस समय मेघमय बादलों से भरे आसमान से संध्या का समय मतलब शाम सुंदर परी की तरह उतर रही है। तो यहाँ पर संध्या शाम को का सुंदरी और परी के रूप में मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। अब यहाँ पर कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, कार्तिक माह की एक सुबह को हंसते हुए बताया गया है और नदी तट से नहाते हुए लौटकर बताया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघों को मनुष्य की तरह बंठन कर संवर कर आता हुआ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, लहरों को नाचता हुआ और गाता हुआ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पांचवा और अंतिम प्रकार है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति, जिसका मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना या बताना अतिशोक्ति कहलाता है। कविता में जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा या वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इस काव्य पंक्ति में
कवि ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता के बारे में जो वर्णन किया है वो बड़ा चढ़ाकर किया है और कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और लंका पूरी जल गई और निशाचर राक्षस वहां से भाग गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। दूसरा है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता, उसकी ताकत का वर्णन किया जा रहा है, उसकी क्षमता, उसकी गति का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार जो चाल थी वो इतनी तेज थी। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस प्रयास के माध्यम से आप लोगों को अलंकार अवश्य समझ में आए होंगे। आप यहाँ पर से अतिशोक्ति समझकर की परिणति हो रही है, लर्न करिए। धन्यवाद।